थान में घुस के मारता हूँ फिर, थान में घुस के मारता हूँ फिर, थान में घुस के मारता हूँ फिर, थान में घुस के मारता हूँ फिर। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आपने जो अभी दृश्य देखा उस पर बात करने के पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे। और फ्लैशबैक इसलिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला और मसला है ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनसे जुड़ा है। तो जब बात बीजेपी की हो रही है तो एक फ्लैशबैक में चलकर संसद के भीतर जो 17वीं लोकसभा रही थी उसके अंतिम सत्र, लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले हुए सत्र में दृश्य उपजा था। लोकसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चर्चित सांसद सदस्य रमेश विधुड़ी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद 17वीं लोकसभा के दानिश अली को सदन के भीतर जमकर निशाने पर लिया था, काफी खरी खोटी सुनाई थी और वो इस अंदाज में पेश आए थे जिसके बाद पूरा का पूरा एक मसला मामला भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बना था। खुद रमेश विधुड़ी की जो पद है उस पर बनाई थी, एक विशेषाधिकार हनन की शिकायत हुई थी, उसको लेकर जो विरोधी दल हैं और जो जिन सांसद के खिलाफ वे पेश आए थे उन्होंने भी अध्यक्ष की शरण ली थी, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया था। बस थोड़ी बहुत बीजेपी की फजीयत हुई थी और बीजेपी की फजीयत के बाद जो आला कमान भारतीय जनता पार्टी का रहा था, जो मोदी शाह हैं, उन्होंने उस रमेश विधुड़ी को राजस्थान जो लोकसभा चुनाव 2024 तो उसमें राजस्थान की एक बहुचर्चित जो सीट थी टोंक सवाई माधोपुर, उसका जिम्मा सौंप दिया था, उसका प्रभारी बना दिया था। उनका टिकट जरूर कटा था और बड़ी चर्चा हुई थी उनको बनाने का कि देखिए यदि ऐसा कोई करता है तो कुछ इसे इनाम क्या मिलता है। हालांकि वो जो सीट है राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल गई थी। वो तो खैर एक बात थी और उसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं, जो दृश्य आपने भी देखा जिसमें बाहें ताने पूरे गुस्से में नजर आ रहे नेताजी, जो सामने पुलिस वाले हैं उन्हें कैसे हड़का रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं थाने में घुसकर मारता हूं। ये जो नेताजी हैं इनका नाम है अंचल सोनकर। अंचल सोनकर 5 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 1990 में पहली बार वे भारतीय जनता पार्टी की सीट पर जबलपुर से जीत कर आए थे और तब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी थी और उसके बाद उन्होंने और 4 बार बीजेपी की टिकट पर जबलपुर से चुनाव जीते और पहुंचते रहे, उन्हें मंत्री पद भी मिला। और अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है ये जबलपुर के एक थाने का था जहां भीड़ के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता साहब, जो 5 बार के विधायक पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वे पहुंचे थे और वो हड़का क्यों रहे थे, किस लिए हड़का रहे थे, वो जो वीडियो मैंने शुरू में आपको दिखाया या सुनाया था, पूरा वीडियो आप एक बार देखिए, सुनिए, फिर हम करेंगे आपसे आगे की बात। क्या कार्रवाई करेंगे बताओ ना। बफे चालू बोलते कार्रवाई करेंगे, बदमाश बोलते हैं आप कार्रवाई करेंगे। जब ये मर गया उसके बाद एक महिला मर गई तब कार्रवाई, एक लेडीज रुकी उससे कार्रवाई, और उसके बाद एक और लड़का मरा रहा वही कार्रवाई। बात नहीं है, आप थाना सुधारो, बिल्कुल सुधारेंगे। आप थाना सुधारोगे तो हम सुधार देंगे, बता रहे हैं आपको, नहीं बता दे रहे हैं हम, आपका विश्वास दिलाते हैं। विश्वास है। यहाँ आपके थाने फोन करो, देखते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, क्या तरीका है आपका? उठाने उठा के हम समझा देंगे इनको आगे यहाँ पे, अब देखेंगे ऐसे अफसर साहब, मैं थान में घुस के मारता हूँ फिर, मैं बता रहा हूँ आगे आपके लिए। जब ये आपने देखा पूरा वीडियो, आपको मसला माजरा काफी हद तक समझ में आ गया होगा। शिकायत जो है उसमें शिकायतों में यह है कि थाना क्षेत्र में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। जो ये वीडियो वायरल हुआ है पूर्व विधायक, ये शुक्रवार का है और जब ये वायरल हुआ तो इसके बाद बवाल मचा हुआ है, इन्हें निशाने पर लिया गया है और पूरे का पूरा उनका दर्द मर्म आपने सुना ही सुना। क्या कुछ वे कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और जो जिन्हें वो खरी खुटी सुना रहे हैं वो थाना क्षेत्र के सीएसपी साहब हैं और सीएसपी साहब सिर झुकाए बार बार सफाई दे रहे हैं, बार बार वे कह रहे हैं कि नहीं मामला पटरी पर आ जाएगा, अपराध जो काबू में आ जाएंगे,
चिंता ना करिए। लेकिन पूर्व मंत्री जी अंचल सोनकर साहब फटे हुए हैं, बिल्कुल आपा खोए हुए हैं। वे कह रहे हैं कि मैं तो जो है ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, थाने में घुसकर मारता हूं। और उन्होंने ये भी स्मरण कराया मीडिया को कि जब वे विधायक थे इस क्षेत्र के या जबलपुर शहर के, तो पुलिस काबू में रहा करती थी। यानी भले ही मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, और दिलचस्प यही है कि उनका गुस्सा किसी और के प्रति नहीं, अपने ही सरकार के द्वारा पदस्थ पुलिस का जो पूरा का पूरा अमला है, महकमा है, उसके खिलाफ है। वे तमाम आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मर गया है आदमी, मर जाने के बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं मेरा फोन नहीं उठाते हो। लोग यही कह रहे हैं, या जो विरोधी हैं और पुलिस वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि विधायक जी, जो पूर्व विधायक जी हैं, उनका दर्द मर्म यही है कि फोन पुलिस वाले नहीं उठा रहे हैं। और उसके पीछे की कहानी भी निकल कर आ रही है। कहानी ये है, आरोप भी है साथ साथ, कि ये जो पूर्व मंत्री जी के कुछ नाते रिश्तेदार हैं, ये क्षेत्र में कई प्रकार के आपराधिक घटनाक्रमों में, आपराधिक जो चरित्र है उसमें लिप्त हैं। और कांग्रेस के तो नेतागण जो वहाँ के अब विधायक हैं, जिन्होंने हराया है इन अंचल सोनकर जी को इस चुनाव में, बीते चुनाव में हराया था उन्होंने, तो वे यही कह रहे हैं कि ये जो पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, इनके नाते रिश्तेदार सट्टा जुआ खिलवाते हैं, इनके नाते रिश्तेदार आपराधिक घटनाक्रमों को अंजाम देते हैं, और जब पुलिस कार्रवाई करती, एक्शन लेती है, तो ये इस तरीके से फट पड़ते हैं। और वो अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं। जो लखन घनघोरिया हैं, इस क्षेत्र के विधायक, जिस थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ, कि वो कुपित इसीलिए है कि पुलिस ने उनके जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले कुछ सहयोगी साथी, कुछ उनके जो कार्यकर्ता या उनके नाते रिश्तेदार, उन पे नकेल कसी हुई है, तो इस तरीके से फटे हुए हैं। खैर, ये सब तो अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, अंचल सोनकर का दर्द मर्म अपनी जगह है। यदि क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, या और अपराध बढ़ रहे हैं, जैसा वो भी आरोप लगा रहे हैं कि इस क्षेत्र में जमकर जुआ सट्टा हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, एक के बाद एक महीने भर में 3 हत्याएं हो गई, लेकिन पुलिस काबू नहीं कर पा रही है आपराधिक जो घटनाक्रम है। अब उनका आरोप अंचल सोनकर का ये है, और उनके जो विरोधी हैं, कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अंचल सोनकर जी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। ये अपनी जगह है। सवाल बड़ा ये है कि कोई भी यदि घटनाक्रम हो रहे हैं, पुलिस यदि फेल हो रही है, पुलिस एक्शन नहीं प्रॉपर जो लेना चाहिए ले पा रही है, तो इसके लिए व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी और जो गृह मंत्रालय है, जिसके अधीन पुलिस बल आता है, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के अधीन है वो विभाग। तो 5 बार के विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे अंचल सोनकर, अपनी ही पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, उनसे अपील कर सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। 230 सीटों में 163 सीटें 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 66 सीटों पर कांग्रेस निपटी थी। बाद में 3 विधायक और तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले, यानी 166 विधायक उसके हो चुके हैं। ऐसी मजबूत सरकार के होते हुए कानून को अपने हाथ में लेना पड़े, ऐसे रंगदारी दिखाना पड़े, धमकाना पड़े, बड़ी शर्म की बात कही जा रही है, शर्मनाक माना जा रहा है। और यदि पुलिस फेल है और उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो वो और ज्यादा शर्मनाक बात है। लेकिन इन सब के बीच यदि पूर्व विधायक जी जो पेश आ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे सोनकर साहब जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, वो सवाल तो खड़े कर ही रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के खांटी नेता हैं, जो पुराने लीडरान हैं या विरोधी दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, उस दौर की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे जो पितृ पुरुष जिन्हें कहा जाता था वो लीड किया करते थे, वैसी वो भाजपा नहीं। ये तो मोदी शाह की भाजपा है, ये तो जेपी नड्डा की बीजेपी है, ये तो वीडी शर्मा की बीजेपी है। जहां से मैंने शुरू किया था कि संसद का वो दृश्य, जहां वो रमेश विदुड़ी कैसे दानिश अली के साथ में पेश आए थे, और ये दृश्य केवल
संसद का नहीं है, सड़क पर बार बार दिखता है। संसद में तो दिखता ही दिखता है कि कैसे जो अपने दल सरकार होने के नाते कैसे पेश आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो संसद हो या सड़क हो या राज्य की विधानसभाएं हो, वहाँ उनका अंदाज यही है जो मोदी शाह का अंदाज है। और वैसे भी कांग्रेस तो बार बार कहती है, अभी भी आरोप प्रत्यारोप का ताज़ा दौर चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि एक तड़ीपार शख्स देश के गृह मंत्री पद को संभाल रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो उम्मीद कैसे की जाएगी? कांग्रेस तो यही कह रही कि जब ऊपर से ही गंगा मैली हो तो नीचे आते तक तो और मैली हो जानी है। उससे उसमें सफाई या उसमें एक शुद्धता की जो सोच है या शुद्धता की, उससे कहीं भी किसी भी स्तर पर ठीक होने की उम्मीद की नहीं जा सकती। तो कुछ जो नज़ारे ऊपर पेश आते हैं वही नज़ारे नीचे संसद में आया वो सड़क पर नजर आ रहा है। तो इसमें गलत क्या है? जब पार्टी विद द शेम बीजेपी है तो नज़ारे तो ऐसे ही पेश आएंगे, ऐसे ही निकलेंगे। देखिए, अब इस मामले में अभी तक तो कोई हुआ नहीं है कुछ भी कि जो अंचल सोनकर साहब जिस तरीके से सीएसपी स्तर के अधिकारी को हड़का रहे थे, कह रहे थे कि मैं थाने में घुसकर मारता हूं, आप समझ लीजिएगा। और कोई अगर ये दूसरा कहता, यदि यही कांग्रेस ने कह दिया होता तो अब तक तो न केवल मामला मुकदमा दर्ज हो गया होता, बल्कि उस जो करने वाले कहने वाले की क्या गत होती वो भी आप कल्पना कर सकते हैं। पुलिस वाले कैसे पेश आते हैं, फिर अगर विरोधी दल का हो या और कोई आम जन हो, अगर उसने अपना आपा खोया तो फिर तो पुलिस धो डालती है और कार्रवाइयाँ भी सख्त हो जाती हैं, बुलडोजर भी चल जाया करता है। लेकिन अब मामला भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी से जुड़े नेताजी का है, तो मुश्किल लगता है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो माननीय नेताजी के खिलाफ 5 बार के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कोई एक्शन नहीं हुआ था। शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी कार्रवाइयाँ ऐसे मामलों में विरोधी दल का कोई हो, आम जन हो तो हो जाती है और बाकी एक्शन भी हो जाता है। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ। यदि होगा तो हम अपने दर्शकों, 4PM के दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बताइए कि ये खबर आपको कैसी लगी। हमारे चैनल की इस खबर को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।